यू कांट डिफेंड समथिंग दैट इज इनडिफेंसिबल, राइट? आप उस बात को कैसे डिफेंड कर सकते हैं जो डिफेंड किए जाने के लायक ही नहीं है? लेकिन नहीं, अगर आपको यह समझना है कि हर बात पर मास्टर स्ट्रोक कैसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, तो आप बजट 2026 के मीडिया डिबेट्स को ही सुन लें। हम तो करेंगे ही डिफेंड, चाहे तर्क से हो या कुतर्क से, या फिर गवर्नमेंट के राइट साइड में होने के लुत्फ से। और मैं यहां बात सिर्फ मीडिया के उन एंकर्स की नहीं कर रहा हूं जिनकी वजह से मीडिया पहले ही बदनाम है। वित्त मंत्री ने इस बार साड़ी किस कलर की पहनी और किसकी तरफ देखकर मुस्कुराई, ऐसे बजट एनालिसिस आपको इंडिया के अलावा दुनिया के किसी और देश की मीडिया में कहां सुनने को मिलता है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया की ही तरह से बजट एक्सपर्ट्स के तौर पर गोदी पैनलिस्ट की भी एक नई क्रॉप आ गई है मार्केट में, जो बजट 2026 को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं जैसे कि खुद सरकार और वित्त मंत्री भी नहीं कर पा रही हैं। ऐसे ऐसे लंपट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको दिख जाएंगे अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिन्हें देखकर आप तो बस अपना सर पीट लेंगे कि अगर ये एक्सपर्ट्स हैं तो फिर बहस करने से बेहतर मान ही लो जो भी ये कहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी का बजट विशेष, और एक बार फिर से मैं कुछ अनकंफर्टेबल सवाल उठाने जा रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे देश में माहौल बनाया जा रहा है कि बजट 2026 तो एक मास्टर स्ट्रोक है, भले ही देश का आम आदमी इस आम बजट में कहीं भी फिगर ही नहीं कर रहा है, और कैसे सरकारी नैरेटिव में हर नागरिक टेकन फॉर ग्रांटेड है, कैसे हर बजट के रियलिटी चेक करने की जगह उसे विकसित भारत 2047 के कवर फायर से बचाया जा रहा है। यह और बात है कि 2047 तक हम और आप में से बहुत से लोग सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए शायद जीवित ही ना रहें। क्या वाकई देश का बजट 20-25 साल आगे का होना चाहिए, और वो भी आज के कॉस्ट पर? सालाना बजट साल का फाइनेंशियल रोड मैप की जगह उस भविष्य का हवा हवाई दावा है जो अभी कम से कम 2 दशक आगे है। यह और बात है कि कई लोगों को विकसित भारत, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सुनकर ही अपने रसोई में कम होती दाल सब्जी का ध्यान ही कहां रहता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि लॉजिक या कुतर्क क्या है इन तथाकथित एक्सपर्ट्स का बजट को डिफेंड करने के पीछे। यह लंबे समय के सोच वाला बजट है, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है डेवलपमेंट का रोड मैप। लेकिन देश के आम आदमी का सवाल तो यह है कि कितना लंबा समय, हमारी जिंदगी तक या उसके बाद? निवेश और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देता है यह बजट, यहां पर बस हंसना मना है, क्योंकि निवेश और आर्थिक स्थिरता की सच्चाई तो अब पब्लिक डोमेन में है। आम आदमी के खत्म होते रोजगार और खाली होते बैंक बैलेंस में है। यह बजट तकनीक और डेटा इकोनॉमी को समर्थन देता है। कोई जरा यह भी पूछे कि ऐसे ही बड़े बड़े दावे जो पिछले कई बजट में हुए थे उनका क्या हुआ? आर्थिक अनिश्चितता के समय यह बजट भरोसा बनाए रखता है। सवाल यहां पर यह है कि किसका भरोसा, आप एक्सपर्ट्स का या देश की आम जनता का? अब देखते हैं कि कैसे ये तथाकथित बजट एक्सपर्ट्स आम जनता के नब्ज से बहुत दूर की हाँक रहे हैं। हालांकि ज्यादातर निवेशक या आम लोग मार्केट के नकारात्मक संकेत जैसे शेयरों में गिरावट या कुछ टैक्सेशन में बढ़ोतरी पर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन बजट आम जनता का बजट नहीं बन पाया है। उसके पीछे यही एक वजह या एक अहम वजह नहीं है। आम जनता के सेंटिमेंट को अगर एक लाइन में कहें तो बजट 2026 बस आंकड़ों में अच्छा, लेकिन जमीन पर कमजोर है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या यह बजट हर मायने में खराब माना जा रहा है? इसे साफ साफ समझते हैं आम लोगों के पेन पॉइंट्स के नजरिए से। पहला सवाल यह है कि क्या आम आदमी को तात्कालिक राहत मिल रही है इस बजट से? सीधा जवाब है कि नहीं। महंगाई,
खासकर खाने पीने और हेल्थ, उस पर कोई ठोस योजना नहीं है इस बजट में। हां, कुछ वादे और इरादे जरूर हैं, जैसे कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा, लेकिन रोड मैप क्या है? कितना बजट एलोकेट हुआ है? और ऐसे ना जाने कितने ही एक्सिक्यूशन के सवाल हैं जिनका जवाब कम से कम इस बजट में तो नहीं है। इनकम टैक्स में बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मिला सिर्फ कॉस्मेटिक रिलीफ, इधर उधर के दावों से। लोगों का दर्द तो यह है कि सैलरी बढ़ती नहीं है, कर्ज, ईएमआई और टैक्स सब बढ़ते जा रहे हैं। नतीजा यह है कि खर्च करने की ताकत, कंजम्पशन पावर नहीं बढ़ी है। और यहां पर यह कहने की जरूरत ही नहीं है कि घटते रोजगार के साथ ही घटता कंजम्पशन इस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा दर्द आम लोगों का यह है कि टैक्स का बोझ गलत जगह डाला गया है। सरकार का बड़ा रिवेन्यू अभी भी इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, फ्यूल टैक्स से आ रहा है। गरीब और अमीर दोनों एक जैसा टैक्स देते हैं, यह रिग्रेसिव टैक्सेशन है। लेकिन सिर्फ इनकम टैक्स देने वाला ही टैक्स पेयर है, यह मिथ बजट ने फिर से मजबूत किया है। सच्चाई तो यह है कि जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा टैक्स भर रहा है। आम लोगों का तीसरा बजट एक्सपेक्टेशन, जो दरअसल अब बजट पेन पॉइंट है, वो ये कि नौकरियों के नाम पर भाषण बहुत है और भरोसा कम। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग की बातें दोहराई गई, लेकिन बजट 2026-27 में कोई नया बड़ा रोजगार मिशन है नहीं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी तभी आएगा जब डिमांड हो, और बाजार में डिमांड बढ़ाने के नाम पर कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर कहानी ये कि जीडीपी ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू जॉब ग्रोथ। हेल्थ और एजुकेशन बजट हमेशा की तरह एक बार फिर से कम है। हेल्थ बजट पिछले साल की ही तरह 2% और शिक्षा बजट है करीब 2.5%। जीडीपी के मुकाबले स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च अब भी बेहद कम का मतलब है कि बात चाहे सरकारी अस्पताल की हो या सरकारी स्कूल कॉलेज की, क्वालिटी का संकट गहराता जा रहा है। बेरोजगारी को सिर्फ स्किल गैप कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है। सच्चाई तो यह है कि ह्यूमन कैपिटल पर निवेश हो ही नहीं रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अपस्किलिंग सब बजट की कमी झेल रहे हैं। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का शोर मचाया जा रहा है। इसी तरह किसान और ग्रामीण भारत फिर पीछे है, और चाहे कितनी भी बात एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और इनकम सपोर्ट की कर ली जाए, लेकिन कोई स्ट्रक्चरल सुधार में बजट खर्च हो नहीं रहा है, और इसलिए रूरल डिमांड कमजोर ही रहने वाला है। दरअसल किसान और गरीब को तो बस वोट बैंक समझा गया है, ना कि इकोनॉमिक इंजन। लेकिन जब तक गांव कमजोर रहेगा तब तक तो देश की ग्रोथ खोखली ही रहेगी। फिस्कल डिसिप्लिन इस बजट का एक विंडो ड्रेसिंग है, और साथ में दिखाने को फिस्कल डेफिसिट को कागज पर कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन ऑफ बजट बोरोइंग और पीएसयूज के जरिए छुपा खर्च साफ बता रहा है कि आज की चमक तो दरअसल आने वाले कल का कर्ज है। मतलब कि समस्या बस टाली गई है, हल नहीं हुई है। इस बजट में कोई नया विजन नहीं है, बस पुराने बजट का ही कंटिन्यूएशन है। बजट 2026 ने कोई नया आर्थिक रास्ता नहीं दिखाया है। वही पुरानी स्कीमें, वही पुराने वादे। कहने को आप कहते रहें रिफॉर्म ओवर रेटोरिक, लेकिन ये रिफॉर्म बजट नहीं, सिर्फ मैनेज्ड बजट है। बॉटम लाइन ये है कि दरबारी बजट एक्सपर्ट्स मीडिया में ये बताने से रहे कि बजट 2026 खराब इसलिए है क्योंकि ये आम आदमी की जेब नहीं समझता है, ये रोजगार को प्राथमिकता नहीं देता है, ये महंगाई और आर्थिक असमानता से नहीं लड़ता है, और ये भविष्य की बजाय प्रेजेंट को बस सजाकर पेश करता है। ये बजट एनालिस्ट और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये क्यों नहीं बताते हैं कि ये बजट सीधे सीधे सरकारी निवेश कैपेक्स को बढ़ाता है, खासकर रेल, लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा, नई फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाएं। लेकिन
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बजट में कोई रोड मैप नहीं है। और सरकारी निवेश जब इंडिया जैसी इकॉनमी का डिमांड ड्राइवर बनेगा तो देश पर कर्ज भी बढ़ेगा। लेकिन नहीं, जैसे देश में मीडिया एक दुकान से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है, वैसे ही इन मीडिया के बजट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट भी दुकानदार से ज्यादा कुछ नहीं रह गए हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बजट दर बजट लाइलाज मर्ज की वही पुरानी कहानी है और सियासत के हकीम दे रहे हैं दिलासा कि नुस्खा यह खानदानी है। खोखले दावों और दिशाहीन इरादों का बजट जिसमें आम आदमी के लिए कोई आस भी नहीं, और सब्जबाग कुछ ऐसा कि बजट एक्सपर्ट्स निराश भी नहीं। ऐसे सब्जबाग को आम आदमी की हकीकत बताकर बजट को डिफेंड करने के लिए तो बस इन बजट एक्सपर्ट्स का शुक्रिया।